कोई भी सर्किट अगर टेस्ट आउट करते हैं तो एक बात और बता दें, पहले फिजिकल लेवल पे ही इस सर्किट को देखें। फिजिकल लेवल मतलब कि जो फिजिकल डैमेज होता है, ऊपर से बर्निंग हुआ या फायर हो गया या कहीं पे ट्रैक बर्न हो गया, उसे साफ़ करके पीसीबी को आप बहुत ध्यान से पहले देखें। क्योंकि कभी कभी जो है ये जो मिसफायर हो जाता है, ये जो मिस यूज की वजह से या मिसिंग कहीं क्रिएट किया जाता है, या क्योंकि अपने आप ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और रियर के 1% 2% छोड़ के मैं इस बात को कह रहा हूँ। और इसके बाद अगर यहाँ पे फिजिकल डैमेज ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, तब आपको सर्किट लेवल पर काम करना है। सर्किट लेवल मतलब इसके पिन वाइज जो भी टेस्ट आउट करने हैं वो उसी तरीके से करने हैं कि जैसे इसकी सारी पिन के केवल डिटेल आपके पास होने चाहिए, और डिटेल से ही सारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट बने हैं, तो इन सब का जो सिग्नल नेम है और वोल्टेज, जहाँ पे जितने वोल्टेज आउट होते हैं, क्योंकि कुछ इन होता है तो कुछ आउट होता है, यही सारी चीज़ों को पहचान करने की ज़रूरत है। इससे हमारा वोल्टेज चेक करके ही फॉल्ट को इजी तरीके से देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये हायर कंपनी की 39 इंच की एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है उसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये है इसका पैनल और ये है नंबर, इसका पैनल नंबर, और इसे हम 200 के रेंज पे डीसी पे कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे सप्लाई देते हैं। अब इसके वोल्टेज हम आपको चेक कराते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने ये आईसी है लेवल शिफ्टर, इसे मैंने ओपन किया है। पहले सारे वोल्टेज नहीं बन रहे थे, यानी जो बेसिक वोल्टेज होते हैं वो चीज़ें नहीं यहाँ पे बन रही थी। वो एक फॉल्ट था, उसे हम अभी बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर दिखाएं। ये देखिए यहाँ पे ये जो ABDD यहाँ पे जो है 15 वोल्ट शो कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट BGL -9.6 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे बीकॉम 6.8 यानी 15 वोल्ट का हाफ। यहाँ भी यही पॉइंट है, बीकॉम 6.8, यानी ये जो ABDD है ये 15, इसका हाफ। अब ये हमारा BGL हो गया, ABDD हो गया, बीकॉम हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं यहाँ नेक्स्ट BGH पे। देखिए यहाँ पे BGH सप्लाई जो कि 25 वोल्ट के आसपास होना चाहिए या 22 वोल्ट, तो यहाँ पे 11 वोल्ट या दिखा रहा है। अब ये सप्लाई जो है यहाँ पे नहीं बन रही है। वो क्यों? पहले जो सप्लाई इसकी टोटल न बनने का रीज़न था, ये जो है सप्लाई का जो मेन रीज़न था ये आईसी थी, यानी ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है, इसमें से ही ये जो BGH हमारा रेडी होता है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है उसे दिखा दें। इसमें प्रॉब्लम, एक सेकंड, अभी हम आपको इसको बताते हैं रीज़न क्या है। ये देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ध्यान से, इसमें ये आईसी फायर हुई है। यहाँ पर देखें ये फायर होने का जो रीज़न था, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसके वजह से इस जगह पे जो हमारा LC1 और LC2 यहाँ पे, जैसे ये आईसी यहाँ पे 1 2
3 आईसी है जो कि डीसी टू डीसी बाकी यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। फिर लेवल शिफ्टर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक आईसी है। और ये जो वोल्टेज मैंने दिखाया है इसलिए क्योंकि बीकॉम आपका यहाँ पे टेस्ट पॉइंट शो कर रहा है और बीजीएल यहाँ पे शो कर रहा है, एबीडीडी यहाँ पे शो कर रहा है, बीजीएच की सप्लाई यहाँ पे शो हो रही है। तो हमारे सारे वोल्टेज, तीनों वोल्टेज ओके है। एक जो है यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है वो है बीजीएच, और बीजीएच का रीजन था यहाँ, और ये आईसी शॉर्ट होने की वजह से सारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। अब इस वजह से ये रेडी नहीं हो पा रहा था। इसे मैंने ओपन किया, अब ये जो है ओके बता रहा है, केवल बीजीएच हमारी नहीं बन रही है। अभी इसका रीज़न आपको दिखा दी, आईसी फायर हुई है और फॉल्ट यहाँ पे LC1 LC2 यानी ऑड और इवन का जो वोल्टेज होता है आउट होता है यहाँ 17 और 18 नंबर से। एक सेकंड आपको दिखा दें, ये है आईसी, ये है आईसी का नंबर, और यहाँ से जो हमारा ऑड और इवन आउट होता है यहाँ पे शॉर्टिंग के या कुछ रीजन से फॉल्ट होने की वजह से ये आईसी फायर हो गई थी। इसी वजह से सारे वोल्टेज नहीं बन रहे थे। अब आगे देखते हैं। इस वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है ये बताने का कि अब कोई भी कंपोनेंट जो भी बन रहे हैं टोटली सेफ बन रहे हैं, चाहे कोई भी आईसी हो चाहे मॉसफेट हो, ये एक अपने कैपेसिटी के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक ना हो आगे इसके तो ये फॉल्ट अब नहीं होते हैं। अब इतना टोटल सर्किट सेफ होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी अदर यानी फिजिकल कहीं डैमेज ना किया जाए तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ़ रहता है। यानी फिजिकल का मतलब क्या हुआ कि आगे जैसे यहाँ पे कहीं पे ट्रैक बर्न है, अगर बर्न कंडीशन में है और वहाँ पे ज़रा सा भी शॉर्टिंग इशू हो रहा है तो ये तुरंत प्रोटेक्शन में जाके ये बंद हो जाएगा, तो ये आईसी फॉल्ट होने से बच जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर उसे शॉर्ट करेंगे या अलग अदर सप्लाई देंगे, शॉर्ट करेंगे तो भी ये बंद हो जाएगा, आपका ये फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें जो है अदर इंटर सप्लाई होती है, यानी अदर मतलब दूसरी सप्लाई उस जगह पे इंटर हो जाती है या अलग से आप उसे वो ज्वाइंट कर देते हैं कहीं, तो ये इस केसेस में जो है ये फॉल्ट हो सकते हैं। नहीं तो टोटल सेफ आईसी बनाए जाते हैं कोई भी, इसीलिए फॉल्ट अब कम आते हैं। और फॉल्ट ज़्यादा अगर आते हैं तो इसको सप्लाई देने वाला जो रेगुलेटर होता है उससे रिलेटेड ही ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, या अदर जो हमारे कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं जैसे पीएफ हुआ या ड्राई सोल्ड हुआ, यही 2-3 फॉल्ट का रीज़न है। बाकी अदर सारी चीज़ें आज से जान लें कि कुछ फॉल्ट ऐसा नहीं होता। कभी भी बोर्ड में फॉल्ट हो तो बहुत ही रेयर केस में ज़्यादातर देखा जाता है कि आईसी ही फॉल्ट है, अदरवाइज़ आईसी फॉल्ट नहीं होता है। ये टोटल सेफ बनाए जाते हैं वो कोई भी आईसी इस समय लेटेस्ट आप पाएंगे तो, क्योंकि हर आईसी के अंदर थर्मोस्टेट यानी थर्मिस्टर लगे होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर और इसके आउटपुट निकलने वाली जो सप्लाई है अगर उसमें ज़रा सा भी ओवर करंट या ओवर वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये आईसी प्रोटेक्शन में चली जाएगी टोटल। अब कोई भी सर्किट टेस्ट आउट करने के लिए जैसे हमारा LVDS से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे 10 पेयर अगर है तो ये फुल HD हुआ, और अगर 5 पेयर हुआ तो ये जो है HD पैनल हुआ। तो ये जो LVDS केबल है, ये जो LVDS केबल जहाँ पे RGB हमारी सिग्नल इन होती है और सिंक वाली, ये पांचों यहाँ पे टोटल गिन लेने हैं। और यहाँ पर ये जो इसकी सप्लाई की रेड वायर है, यहाँ से इसकी लेफ़्ट और राइट की जो पहचान होती है, यानी ये सप्लाई लाती है कोई भी पैनल है तो इसकी जो निगेटिव यानी ये ब्लैक निगेटिव और रेड पॉजिटिव, ये सप्लाई की जो वायर है ये इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो ये इसकी जो काम करने की सप्लाई होती है, वोल्टेज होती है, जैसे हमारा 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, यही 3 सप्लाई से ये ऑपरेट होती है, हमारा टीकॉन हुआ या स्केलर पीसीबी। अब ये लेफ़्ट है या राइट, इसी तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। और यहाँ पे जैसे देखेंगे ये 3 या 4 वायर या 5 वायर या
पिन ये डायरेक्ट आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे यहाँ पे 3 या 4 ये जुड़े होते हैं। अब ये इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। तो इसी तरीके से इसकी जो लेफ़्ट और राइट इसकी जो पैनल की पहचान करने होते हैं। और इसके बाद ये हो गया पेयर यानी जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे इसे क्लियर करा दें आपको, जैसे 1 2 3 4 5 यानी ये टोटल 5 पेयर हो गए। ये बीच बीच में ये ग्राउंड की ही वायर है, यानी ये नेगेटिव ये और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो जो टेस्ट पॉइंट होते हैं, हमको टेस्ट पॉइंट ही जानने की ज़रूरत होती है। और इसमें कहीं भी आज से जान लें कि कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते। अगर प्रॉब्लम आएंगे, मान लीजिए इसके आउटसाइड में कहीं भी शॉर्टिंग होगा या कोई भी पीएफ शॉर्ट होगा या कोई भी रेजिस्टेंस ओपन होगा, तो इसमें इसके जो टेस्टिंग पॉइंट है उसी के अनुसार हमको टेस्ट करने होते हैं। और इसमें किसी चीज़ की कोई भी फॉल्ट इशू अब नहीं आते हैं। कोई भी सर्किट है तो अब आपको जो भी इसमें रीड आउट करने हैं तो आपको टेस्ट पॉइंट के थ्रू उस चीज़ के उस पिन पर पहुंचने की ज़रूरत है। और इसमें अब जो है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 आईसी यूज़ किए गए हैं। अब आपको इस समय जो भी आ रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें एक ही आईसी में टोटल यानी ये जो 4 या 5 आईसी लगे हैं उसमें आपको 1 या 2 ही आईसी में पूरे डिजाइन हो जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे आपको ये फॉल्ट को टेस्ट आउट करने की ज़रूरत है। इस हायर के मदरबोर्ड में ये प्रॉब्लम था साउंड का। यहाँ पर देखें एक अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया है और यहाँ पर जो इसका लगा हुआ था मॉड्यूल उसे कैंसिल कर दिया गया है। और ये एक नॉर्मल बोर्ड है, यानी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, एंड्रॉयड बोर्ड नहीं है।